आप ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वीज़ा ऑन अराइवल आपको इन सारी कंट्रीज़ का मिलता है। कुछ इस तरह के ऐसे बारकोड से बने ये हमें फिल करने होते हैं। ओके, वेलकम टू बाली। इमिग्रेशन क्लियर हो गया, कोई सवाल? यहाँ पे आके ऐसा फील होता है जैसे लखपति बन गए हो आप। और थोड़े से चेंज करा लूँगा, करोड़पति वाली फीलिंग आ जाएगी। अब सिम कार्ड के लिए यहाँ पे टेलीकॉम दिखा रहा है 2.5 लाख इंडोनेशियन रुपए में आपको 23 GB मिल जाएगा। 45 to 48,000 के बीच में आप अपना बढ़िया ट्रिप प्लान कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश चेतल स्वागत करता हूं आपका एक और नए सफ़र पर, जहां मैं जा रहा हूं इंडोनेशिया बाली। और अगर आप भी बाली जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए, सीरीज़ आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में, इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं बाली में अगर आप जाना चाहते हो आप कैसे सस्ती फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, कैसे एक सस्ता ट्रिप बना सकते हो, कहाँ रुक सकते हो बजट में, वीज़ा ऑन अराइवल से लेके वीज़ा अप्लाई करने तक, सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे आप बाली में कहाँ घूमो और कैसे एक सस्ता बजट ट्रिप बना सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा रहता है सफ़र, कैसी रहती है सीरीज़ पूरी। Thank you. ऑल राइट, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं जिसके लिए हम सब वेट कर रहे थे। जी, बाली का ट्रिप बनाया है, कितना एक्सपेंसिव बन रहा है ट्रिप। बहुत सस्ता हो चुका है आज की डेट में बाली। इंडिया से पहले डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं जाती थी, अब एयर इंडिया, इंडिगो ये डायरेक्टली ऑपरेट कर रही है। मैं दिल्ली से ट्रैवल कर रहा हूँ, एयर इंडिया मिल रही है। बैंगलोर से जा रहे हो, आपको इंडिगो मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपके पास सस्ते ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि वेट जेट हो गया आपका, एयर एशिया हो गया। वेट जेट आपको वाया वियतनाम से ले जाएगा, एयर एशिया वाया मलेशिया ले जाएगा। और ये टिकटें कितने की कॉस्ट कर रही हैं? 22,000 से लेके 25,000 के बीच में आपको टिकट्स कॉस्ट कर रही है। डायरेक्ट टिकट ले लोगे तो आपको 30-35 हज़ार की कॉस्ट कर जाएगी। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई फालतू का फ़्लाइटों में खर्चा करने की ज़रूरत है नहीं आपको। 25-27 हज़ार में आपने फ़्लाइट बुक कर ली। जो मैं होटल स्टे करता हूँ, बजट होटल 3-4 हज़ार में आपको मिल जाते हैं। मैंने 2800 में बुक किया है। कौन सा, ये आपको आगे पता चलेगा, आप देखते रहना। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम वरी कर रहे थे, वीज़ा ऑन अराइवल है हमारे पास इंडोनेशिया का। बाली अगर आप जा रहे हो, ऑन अराइवल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो आप आगे देखोगे, लेकिन अगर आप फिर भी प्लान कर रहे हो कि नहीं, वीज़ा ऑन अराइवल वाली दिक्कत में नहीं फंसना, आपको हैसल में नहीं फंसना, तो वीज़ा आप घर से भी अप्लाई करके आ सकते हो, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस चैनल पे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक छोड़ देता हूँ। आपको फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको सारी डिटेल दे दूँगा। डॉक्यूमेंट्स आपसे कोई मांगेगा नहीं, ना एयरलाइन आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रही, ना आपसे इमिग्रेशन कुछ मांग रही। उनको पता है वीज़ा ऑन अराइवल है, बस अपनी रिटर्न कन्फर्म फ़्लाइट टिकट कैरी करो, होटल बुकिंग कैरी करो, और $25, जिसका मतलब लगभग 2700-2800 हो जाता है आज के डेट में आपको वीज़ा मिल जाता है। दैट्स इट। अब सीधा पहुंचते हैं इमिग्रेशन पे और आपको दिखाता हूँ वहाँ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए, एज ऑलवेज से कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँगा। मैं अभी खड़ा हूँ बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मेरे पीछे कुछ इस तरह के ऐसे बारकोड से बने हुए, ये हमें फिल करने होते हैं यहाँ पे। ये इसको हम ऐसे स्कैन कर लेंगे और उसके बाद हमें कुछ इस तरह से फॉर्म फिल करना होगा, ये बेसिक। अब यहाँ से जैसे ही आप आगे निकलोगे, आप ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वीज़ा ऑन अराइवल आपको इन सारी कंट्रीज़ का मिलता है। 32 नंबर पे यहाँ पे दिखा रहा है इंडिया, मतलब कि हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। अब यहाँ से चलते हैं। अगर आपने वीज़ा ऑन अराइवल नहीं लेना तो आप वीज़ा भी घर से आप अपना अप्लाई करके आ सकते हो। वो कैसे करना है मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। अदरवाइज़ आप चले जाओगे यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल वाली लाइन में, और यहाँ लगने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे, और आगे जाने के बाद हम यहाँ पे अपना इमिग्रेशन बेसिक जो रेगुलर इमिग्रेशन है उसको फॉलो करेंगे। ये आपको एक रिसिप्ट दे देंगे जिससे आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। ओके, वेलकम टू बाली। इमिग्रेशन क्लियर हो गया, कोई सवाल जवाब नहीं किया, एक सवाल तक नहीं पूछा कि रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखा दो या होटल बुकिंग दिखा दो। जो हम अभी फॉर्म फिल कर रहे थे उसके बारे में भी कुछ नहीं पूछा। बट हाँ, वो कस्टम फॉर्म था तो हो सकता है अभी एक बार बैगेज पिक कर लेते हैं, कस्टम पे हो सकता है ज़रूर पूछा जाए। तो यहाँ से निकलते हैं, बैगेज पिक करता हूँ सबसे पहले।
ओके फाइनली इमिग्रेशन भी हो गया, कस्टम भी हो गया, कोई सवाल जवाब नहीं हुए। जो फॉर्म फिल किया था उसका जो स्कैनर से एक लास्ट में मिलता है वो इन्होंने ले लिया। अब आया हूँ मनी चेंज कराने, क्योंकि उसके बिना तो हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो अभी मैंने दिए हैं 160। यहाँ पे आके ऐसा फील होता है जैसे लखपति बन गए हो आप। और थोड़े से चेंज करा लूँगा, करोड़पति वाली फीलिंग आ जाएगी। और थैंक यू। लक्ष्मी तो लक्ष्मी के हाथ में। ये $150 के बदले मिले हैं। देख अच्छा, पैसे हमारे पास आ गए हैं। दूसरा चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है सिम कार्ड, और उसके बाद हमें चाहिए टैक्सी। अब सिम कार्ड के लिए यहाँ पे टेलीकॉम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 250,000, मतलब कि 2.5 लाख इंडोनेशियन रुपए में आपको 23 GB मिल जाएगा। और कैलकुलेशन क्या है, सिंपल है। 1 लाख इंडोनेशियन का मतलब हो जाता है इंडिया का समवेयर क्लोज टू 500 रुपये, 520 रुपये करीब। तो ये आपका 250 के हो गया आपका सिंपल 1250 रुपये। और आई डोंट थिंक सो अगर आप हफ्ते 10 दिन के लिए आ रहे हो इससे ज़्यादा आपको लगने वाला है। तो अगर आपको सिम कार्ड रिक्वायर्ड है, आप एक सिम कार्ड यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसके बाद आती है कैब। कैब के लिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लेना, ग्रैब या फिर ऊबर। ग्रैब यहाँ पे बहुत चलती है, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। और ग्रैब को बुक करके यहाँ से सीधा निकलते हैं होटल। अब होटल कौन सा बुक किया है ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि बहुत प्यारा होटल है। मैं आपको सीधा होटल जाके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल फटाफट ग्रैब बुक करते हैं और सीधा निकलते हैं होटल के लिए। अभी ना मैं कैब बुक करने की कोशिश कर रहा था, और बिकॉज ऑफ 31st आज बहुत ट्रैफिक है और कैब बुक नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे ना बहुत सारे टैक्सी सर्विसेज भी हैं, ऑफिशियल टैक्सी सर्विस करके, आप वो भी ले सकते हो। क्योंकि एक वो हमें थोड़ा जेन्युइन साउंड कर रहा था। ग्रैब पे मेरे को दिखा रहा था जो मैंने होटल बुक किया है उसका समवेयर क्लोज टू 300,000, मतलब कि अराउंड आपका हो गया 1600 रुपये के करीब हो गया, राइट? 1500-1600, हाँ। और वही ये मेरे से चार्ज कर रहे हैं 500, जो हो गया समवेयर क्लोज टू आपका 2500। आई नो पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई करने का, तो इसलिए वही बुक करूँगा मैं। ओके इनकी करेंसी देखो कितनी प्यारी होती है। फटाफट पे करते हैं 350, राइट? ओके तो पहुंच गए हम होटल, ये रहा। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या रहता है एक्सपीरियंस। ये होटल है, इसमें पहले भी मैं एक बार स्टे कर चुका हूँ। अगर आपको याद हो, आपने मेरी पहले वाली बाली की वीडियोस देखी हो, लास्ट ईयर की सीरीज़। पांडवा होटल नाम है इसका, और मात्र 3,000 रुपये का पड़ रहा है। इसमें आपके पास किचन का ऑप्शन है, आप आराम से अपना खाना बनाओ। देन नीचे शावर एरिया है। ये डायरेक्टली आपका रेस्टोरेंट एंड पूल एक्सेस है, और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आपको मिलता है बेडरूम। देन उसके बाद ये आपका बाथरूम। अब बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर क्या है। जैसे ही आप रूम से बाहर निकल रहे हो ना, ये देखो, ये इसका रेस्टोरेंट एरिया है। और यहाँ से इतना प्यारा है ना यार, ग्रीनरी ऑल ओवर। और यहाँ से नीचे उतर के ये देखो पूल। मैं लास्ट टाइम रुका था इस रूम में, और इसके साथ में है हमारा जिम। यार ये जगह कसम से बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी भाई। इतना प्यारा होटल है ना ये, और इतनी प्राइम जगह पे, वो भी मात्र 3,000 रुपये में। मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा, अगर आप प्लान कर रहे हो ना बाली आना, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सब चीज़ें, अटलस क्लब, फिन क्लब, सिमयांग जैसी, चांगू जैसी जगहें, ये मात्र 15 मिनट के अंदर है। एक स्कूटी रेंट करो और निकल जाओ घूमने, जो आप आगे आने वाली वीडियोस में मेरे देखने वाले हो। और एक बार क्विकली बता दूं कितना टोटल खर्चा आया। तो 30,000 के अंदर हमने फ़्लाइट बुक कर ली थी, 28 to 29,000 के बीच में। उसके बाद 3,000 पर नाइट के हिसाब से हम ये होटल पे कर रहे हैं। 5 दिन का अगर कंसिडर करूँ तो 15,000 रुपये में आप होटल बुक कर लोगे। और उसके बाद वीज़ा हमें कॉस्ट किया 2800-2900,
3,000 रुपये ले लो, तो टोटल 45 to 48,000 के बीच में आप अपना बढ़िया ट्रिप प्लान कर सकते हो। अगर फिर भी किसी को डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना, मैं आपको उसमें भी हेल्प कर दूंगा। और अगर ना हो डाउट तो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना। और आगे आने वाली वीडियोस बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि उसमें हम घूमेंगे बाली। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।